महेश्वर में देवी श्री अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती वर्ष पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लोकमाता देवी श्री अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी जन्मोत्सव के संदर्भ में मान वंदना यात्रा का आयोजन किया। अहिल्या घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने विद्यार्थी परिषद का इतिहास व कार्यों के बारे में बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांतीय मंत्री राधिका सिकरवार ने कार्यक्रम में जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व अखिल भारतीय सचिव लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति की श्रीमती माला ठाकुर द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके द्वारा संपूर्ण देश में किए गए लोकहित के कार्यों पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा निकाली गई मान वंदना यात्रा में कार्यक्रम स्थल से नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती अलका गजराज यादव ने भगवा ध्वज अपने हाथों से लेकर अगवानी की। यात्रा महेश्वर के अहिल्या घाट से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए नगर से रवाना होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर में समापन होगा। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, गणमान्य नागरिक शामिल थे। सकता है इसकी चिंता की जाना चाहिए। इसलिए हमको मालूम है कि अपना खासगी धन, आप यहाँ आते हो तो देखते हुए खासगी ट्रस्ट लिखा हुआ है, जो धन स्वयं को मिलता है। धनगर समाज से वो थी जिसमें पति की कमाई का 1/4 हिस्सा जो है वो स्त्री को मिलता है। उसके माध्यम से उन्होंने पूरे देश भर में अन्न क्षेत्र, घाट, मंदिर सब बनवाए। केवल बनवाए नहीं, आगे भी उसका संचालन कैसे हो सकता है दूरदृष्टिता के साथ उसको किया। तो आप जितने बच्चे बैठे मां अहिल्या के जीवन से साहस सीखिए, दूरदृष्टिता सीखिए, दृढ़ता से समस्याओं का सामना कैसे किया जा सकता है ये मां अहिल्या के जीवन से सीखिए। ये जो मान वंदना यात्रा है ये स्वाभिमान के जागरण की यात्रा है। हिंदू स्वाभिमान जो सोया हुआ है, कैसे देश के समृद्ध काल में 2047 के जिस भारत की हम कल्पना करते हैं, कैसे हम स्व जागरण के साथ, स्वाभिमान जागरण के साथ, नागरिक बोध के साथ अपने कुटुंब की चिंता करते हुए, पर्यावरण की चिंता करते हुए अपना जीवन जिए, इसको हम सभी चिंता करेंगे। मां अहिल्या का प्रत्यक्ष आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि मातोश्री के जीवन के जितने भी प्रसंग है आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक रहेंगे। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।